आज का हमारा टॉपिक प्रॉफिट लॉस जीएसटी एंड डिस्काउंट है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू टॉपिक है करते हैं। प्रॉफिट लॉस जीएसटी एंड डिस्काउंट। ओके, पहले हम इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज हम समझेंगे कि अगर कोई किसी चीज़ है उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो कितना परसेंट बढ़ गई। अगर कोई चीज़ है उसकी प्राइस डिक्रीज होती है, घट जाती है, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो वो हम कैसे निकालेंगे। ओके, हमने अभी सपोज कि बाइक लिया और हमने अभी बाइक लेके अभी सेल कर दिया 1 महीने में, तो उसकी प्राइस डिक्रीज होगी, तो कितना परसेंट डिक्रीज होगी। तो उसको परसेंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिक्रीज परसेंटेज। और हमने कुछ गोल्ड ले लिया, गोल्ड लेके हमने 6 मंथ के बाद हमने सेलिंग किया तो उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ गोल्ड की प्राइस। तो उसके लिए इंक्रीजिंग परसेंटेज, तो हम उसको कैसे निकालेंगे पहले। तो आपको पहले डिफरेंस निकालना है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ओके, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस यानी प्राइस का डिफरेंस कि कितनी प्राइस बढ़ गई। ओके, और डिनोमीटर में ओल्ड प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस। ओके, जो पहले कितनी प्राइस थी वो डिनोमीटर में रखना है। मल्टीप्लाई 100, अभी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरह डिक्रीजिंग परसेंटेज में भी इसी तरह कि आपको क्या करना है, पहले डिफरेंस निकालना है, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस। अभी इसमें डिक्रीजिंग परसेंटेज में ओल्ड प्राइस बड़ी होगी, इसीलिए ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस रखा है, क्योंकि ओल्ड प्राइस बड़ी होगी डिक्रीजिंग परसेंटेज में। ओके, न्यू प्राइस छोटी होगी क्योंकि डिक्रीज हुआ है। तो पहले डिफरेंस निकालो, डिवाइड, डिनोमीटर में ओल्ड प्राइस है, ओके, यानी ओरिजिनल प्राइस, और मल्टीप्लाई 100 करने से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंक्रीजिंग परसेंटेज डिक्रीजिंग परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। अभी उसका एग्जांपल, इसमें क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर, इट हैज़ इंक्रीज बाई 20% दिस ईयर, व्हाट इज द प्राइस नाउ। यानी कि पहले 34,000 प्राइस थी और बाद में 20% इंक्रीज हो गई, यानी आपको 34,000 का 20% निकालना है। ओके, तो उतना इंक्रीज हुआ है प्राइस, तो आपको अभी कितनी प्राइस होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको इंक्रीज प्राइस निकालनी है, तो 20% ऑफ 34,000 यानी 20% यानी 20/100, परसेंटेज की साइन निकल जाएगी तो डिनोमिनेटर में 100 आता है। ऑफ का क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, एंड 34,000 का 20% निकालना है। अभी आपको क्या होगा, यहाँ पे कैंसलेशन होगा, तो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो कैंसल, यहाँ पे ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसल, तो यानी 3,400 मल्टीप्लाई टू, तो क्या आएगा, 3,400 तो 6,800, तो 6,800 20% हुआ, 34,000 का 20% 6,800 हुआ, उतनी प्राइस इंक्रीज हो गई है। तो आपको ओल्ड प्राइस में ये प्राइस ऐड करनी होगी क्योंकि इंक्रीज हो रही है, अगर डिक्रीज होती तो माइनस करना होता। तो आपको ओल्ड प्राइस ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज, ओके, तो दोनों का एडिशन किया तो 40,800 ये न्यू प्राइस है। तो इस तरह से आप न्यू प्राइस निकाल सकते हो। समझ में आ गया। अभी डिस्काउंट, अभी आप शॉपिंग मॉल पे जाते हो तब आपको डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट में क्या होता है, जो लिस्टेड प्राइस होती है, ओके, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया होता है। तो आपको क्या करना है कि डिस्काउंट कितना मिला वो आपको जानना है, तो आपको क्या करना है, लिस्टेड प्राइस में से आपको जो जितने में वो देते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस, जितने रुपीज़ में आप खरीदते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो जो लिस्टेड प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकाल दो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सपोज से कोई बिस्किट का पैकेट है वो 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, ओके, लिस्टेड प्राइस 10 रुपीज़ है, और वही वही बिस्किट आपको एट एट रुपीज़ में आपको देता है शॉपिंग मॉल में। ओके, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, 10 - 8 यानी 2, तो 2 रुपीज़ क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। समझ में आ गया। बाद में इस तरह से भी आप निकाल सकते हो कि लिस्टेड प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट। ओके, आपको कभी परसेंटेज दिया होता है कि 2% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या है कि अगर 10 सपोज कि आपको 200 रुपीज़ का कोई 200 रुपीज़ की कोई सपोज की पेंसिल बॉक्स है, ओके, तो उस पर 2% डिस्काउंट है, तो मल्टीप्लाई 2/100,
ओके। डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई करो, लिस्टेड प्राइस में डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई करो, तो 2/100। ओके, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी 2 × 2 तो क्या होगा 4। तो 4 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिला। तो आपको डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गया? तो लिस्टेड प्राइस में मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट करो। अभी डिस्काउंट रेट होता है उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 100, इसलिए मैंने 2/100 लिया है। ओके, यहाँ पे 2% था, तो 2% का मतलब क्या होता है 2/100, और मल्टीप्लाई जो प्राइस थी लिस्टेड उसको मल्टीप्लाई करो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते हो। अभी डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, अगर डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो आपको जितना डिस्काउंट देता है, ओके, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, मार्केट प्राइस। समझ में आ गया? और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसा मिलेगा, तो डिस्काउंट डिनोमिनेटर में मार्केट प्राइस। सपोज एग्जांपल देते हैं कि सपोज कि आपको डिस्काउंट 4 रुपीज़ मिला। ओके, 200 का पेंसिल बॉक्स है। ओके, तो मल्टीप्लाई 100। ओके, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 2 जा। ओके, तो हमको कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिला है, 2%। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो आया वो क्या आया, 2%। तो इस तरह से आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। अभी सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है और आपको मार्केट प्राइस दी हुई है, तो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो आपको अगर डिस्काउंट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो देखो हम एग्जांपल वही लेते हैं। हमारी मार्केट प्राइस क्या थी, 200 था, 200 का पेंसिल बॉक्स था। ओके, 1 - अभी डिस्काउंट कितना था, तो डिस्काउंट 2%/100। ओके, तो इस तरह से होता है। अभी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ओके, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ओके, एलसीएम लिया है यहाँ पे, तो 200। ओके, तो 100 - 2/100। ओके, 100 - 2 यानी 98। तो आपको यहाँ पे 200 × 98, ओके, अपॉन 100। ओके, अभी कैंसिलेशन होगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 98 2 सा क्या होगा, 196। ओके, तो सेलिंग प्राइस हमको क्या मिली, 196 मिली। तो वही मिली थी क्योंकि हमको 4 रुपीज़ डिस्काउंट था, 4 रुपीज़ डिस्काउंट था, यानी 196 सेलिंग प्राइस हो गई। 200 का पेंसिल बॉक्स था। तो इस तरह से आप सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए कि कोई आइटम है। ओके, एन आइटम मार्केट 840। ओके, 840 मार्क किया हुआ है और सोल्ड फॉर 714, 714 में सोल्ड कर दिया। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है और डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप डिस्काउंट फाइंड आउट कीजिए, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करना है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, हमने फॉर्मूला देखा है। तो 840 - 714, तो आपको क्या मिलेगा, 126। तो 126 आपका डिस्काउंट है। उसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको एक फॉर्मूला था कि डिस्काउंट ऊपर रखना है। ओके, यानी डिस्काउंट ऊपर, ऊपर डिस्काउंट, नीचे क्या होना चाहिए, मार्केट प्राइस, नीचे मार्केट प्राइस, और मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से फॉर्मूला है। तो ऊपर डिस्काउंट रखा है, नीचे मार्केट प्राइस, ओके, और मल्टीप्लाई 100, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, परसेंटेज में मिल जाएगा डिस्काउंट। तो 0 0 कैंसिल। ओके, और अभी कैंसलेशन कीजिए कि अभी हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, 126/840 × 100, तो 0 0 कैंसल। ओके, 5 2 सा और 42 सा। ओके, 42 1 सा, 42 3 सा। अभी आपको क्या मिला यहाँ पे, 3 और 5, तो 3 5 सा क्या होगा, 15। तो आपको 15% मिला। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर 15% मिलता है। ओके, बाद में ये कुछ फॉर्मूला है, प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूलाज है। अभी आपको गेन, गेन यानी प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है, तो सेलिंग प्राइस जितने में सेल किया माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी आपको जितने में पड़ा हुआ हो, आपने खरीदा हुआ है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। बाद में लॉस,
लॉस में क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है और सेलिंग प्राइस छोटी होती है, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, उसका उल्टा। बाद में गेन, गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज, तो जितना भी गेन हुआ हो उसका मल्टीप्लाई 100 करो और डिवाइड सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ओके, ये सब फॉर्मूला है। बाद में लॉस, तो लॉस में क्या होता है, लॉस मल्टीप्लाई 100 करो और डिवाइड सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ओके, तो इस तरह से लॉस परसेंटेज आपको मिल जाएंगे। बाद में अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना है, 100 प्लस गेन का जो परसेंटेज है वो ऐड करना है, मल्टीप्लाई सीपी कॉस्ट प्राइस डिवाइड 100। ओके, तो इस तरह से आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। और अगर लॉस हुआ हो तो सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगी, तो उसका अलग फॉर्मूला है, 100 माइनस करना है लॉस, लॉस में माइनस करना है, गेन में प्लस करना है, मल्टीप्लाई सीपी मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस डिवाइड 100। ओके, इसी प्रकार अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी हो तो आपको क्या करना है, वही यही फॉर्मूला से आपको कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मिल जाएगा। किस तरह से, तो कि 100 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है वो इस तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया, 100 मल्टीप्लाई सी एस पी, एस पी यानी सेलिंग प्राइस। ओके, एस पी यानी सेलिंग प्राइस, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, एस पी यानी सेलिंग प्राइस, सी पी यानी कॉस्ट प्राइस, और डिवाइड में क्या है, 100 प्लस गेन। ओके, यानी 100 प्लस गेन का जो परसेंटेज है वो ऐड करना है। इसी प्रकार अगर लॉस का सीपी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा। तो आपको 100 इंटू एस पी और डिनोमीटर में 100 माइनस लॉस परसेंटेज, जो लॉस का परसेंटेज माइनस कर देना है। इस तरह से आपको सीपी मिल जाएगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस यानी मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दो तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाती है। ओके, बाद में डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आपको फाइंड आउट करना हो तो डिस्काउंट इंटू 100, वो हमने देखा था अभी, डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइड मार्केट प्राइस। ओके, तो ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। अभी कुछ एग्जांपल कर ले, तो एग्जांपल 4, द लिस्ट प्राइस ऑफ द फ्रॉक इज 220। अभी 220 का फ्रॉक है, डिस्काउंट 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल्स, यानी इसके ऊपर 20% डिस्काउंट दे दिया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इट एंड इट सेल प्राइस। ओके, तो यानी इसका आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो अगर डिस्काउंट लगाते हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, और डिस्काउंट कितने रुपीज़ का देते हैं, आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है डिस्काउंट को। तो आपको 20% निकालना है किसका, तो 220 का। ओके, तो 220 ऑफ 20% ऑफ 220, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 20% ऑफ 220। ओके, 220 का 20% यानी 20/100 मल्टीप्लाई 220। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो डिस्काउंट। ओके, तो 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। अभी आप देखो 22 × 2 यानी 44। ओके, तो 44 हमारा क्या हुआ, डिस्काउंट मिला, तो हमको डिस्काउंट अमाउंट मिल गया। समझ में आ गया। अभी आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो सेलिंग प्राइस में क्या होता है, किसे मिल सकती है, तो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करना है। ये मार्केट प्राइस 220 है और डिस्काउंट 44 है, वो माइनस किया तो सेलिंग प्राइस आपको 176 की आ गई। ओके, तो 176 सेलिंग प्राइस है। अभी क्वेश्चन 5 देखो, शोहन शोहन अबाउट ए सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर ऑफ 2500 and spent 500 on its repair, sold it 3300, find its loss या gain percent। अभी देखो 2500 का जो है वो रेफ्रिजरेटर सेकेंड हैंड लिया, अभी 500 उस पर रिपेयर करने के लिए खर्चा किया, तो आपको उसको रेफ्रिजरेटर कितने में पड़ा होगा, तो दोनों का एडिशन करो, रिपेयर का खर्चा और उसकी जो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस, उसको एडिशन करो तो आपको टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो यहाँ पे एडिशन किया है तो 3000, यानी कि सोहन को 3000 में ये रेफ्रिजरेटर पड़ा है। अभी वो सेल कर रहा है 3300 में। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो 3300 है। अभी सेलिंग प्राइस बड़ी है, तो सेलिंग प्राइस बड़ी होती है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी, क्योंकि 3300 बड़ा है 3000 से, तो प्रॉफिट हो रहा है। अभी प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा कि एस पी माइनस सी पी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया तो 300 प्रॉफिट मिला। ओके,
अभी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करोगे, तो कि इसका फॉर्मूला है पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट ऊपर रखना है, डिनोमीटर में सी पी आया, देखो डिनोमीटर में सी पी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो हमने 300 जो है वो प्रॉफिट हुआ है और 3000 उसकी कॉस्ट प्राइस हुई और मल्टीप्लाई 100 किया। तो अभी कैंसलेशन होगा, यहाँ पे जीरो जीरो कैंसल। ओके देखो इस तरह से 300 अपॉन 3000 मल्टीप्लाई 100। अभी देखो जीरो 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 का ये ज़ीरो, अभी 3 वन जा 3 टेन जा, तो अभी यहाँ पे 10 है तो ये 10% आया। तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो 10% आता है, देखो यहाँ पे 10%। तो इस तरह से आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। अभी एग्जाम्पल 6 में देखो, शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब फॉर ₹10 ईच, यानी शॉपकीपर 200 बल्ब ले रहा है और सभी की प्राइस 10 रुपीज़ है। हाउएवर 5 बल्ब्स वेयर फ्यूज्ड हैड टू बी थ्रोन अवे, उसमें से 5 बल्ब है ना वो फ्यूज हो गए, खराब हो गए, तो उसको बाहर निकाल दिया। बाकी के बल्ब को हमने सोल्ड किया 12 रुपीज़ में। तो फाइंड द गेन या लॉस, अभी गेन हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5 बल्ब खराब हो गए हैं। तो आपको देखना है कि अभी गेन हुआ या लॉस हुआ। तो अभी अभी देखो कि कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। तो 200 बल्ब है और सभी की प्राइस क्या है 10 रुपीज़। तो 200 इंटू 10 यानी 2000, यानी 2000 हमारी कॉस्ट प्राइस है बल्ब की, जो 200 बल्ब है। अभी उसमें से 5 बल्ब फ्यूज हो गए तो खराब हो गए, तो बचे कितने, तो यहाँ पे 200 माइनस 5 यानी 195 बल्ब बचे। उसको हमने 12 रुपीज़ में सोल्ड कर दिया। तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो 195 इंटू 12। ओके, तो 2340 हमारी सेलिंग प्राइस हुई। अभी सेलिंग प्राइस बड़ी है क्योंकि कॉस्ट प्राइस 2000 थी, कॉस्ट प्राइस 2000 थी, अभी सेलिंग प्राइस 2340, यानी सेलिंग प्राइस बड़ी है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो अभी कितना प्रॉफिट हुआ, कितना गेन हुआ, तो आपको गेन फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी 2340 माइनस 2000, तो आपको क्या मिला 340 मिला। ओके, तो 340 हमारा प्रॉफिट है। अभी उसको परसेंटेज में निकालना है। ओके, आपको परसेंटेज में बोला है, तो आपको परसेंटेज क्या क्या फॉर्मूला है, तो प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100, यानी अभी पी की वैल्यू क्या है 340, अभी सीपी की वैल्यू क्या है कॉस्ट प्राइस 2000। ओके, तो इसको अभी सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं कि 340 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई 100, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, अभी जीरो जीरो कैंसिल, 2 वन जा 17, 2 जा यानी 17%। तो 17% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे फाइंडिंग द सेल टैक्स, अभी जो भी हम सेलिंग करते हैं उस पर टैक्स लगता है, उसको सेल्स टैक्स बोलते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ द रोलर स्केट एट द शॉप वॉज द 450, द जीएसटी चार्ज वॉज 5%। तो फाइंड द बिल अमाउंट, अभी जीएसटी लगता है सभी चीज़ में, तो जीएसटी लगा के आपको पे करना पड़ता है। तो जीएसटी अभी आपको कितना शॉपिंग किया उस पे लगता है, ज़्यादा शॉपिंग किया तो ज़्यादा जीएसटी लगेगा, कम शॉपिंग किया तो कम जीएसटी लगता है। तो वो शॉपिंग करने पे डिपेंड है। ओके, कितना कितना आप शॉपिंग कर रहे हो, ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो कम शॉपिंग कर रहे हो। अभी देखिए कि यहाँ पे 5% जीएसटी, यानी हमने जो भी खरीदा है उसका 5% लेना है। तो 5% ऑफ जो भी हमने शॉपिंग किया, जितने रुपीज़ में शॉपिंग किया, अभी यहाँ पे 450 का शॉपिंग किया, तो 450। ओके, यानी 5/100 मल्टीप्लाई 450, अभी जीरो जीरो कैंसल। ओके, 5 वन जा 5, 2 जा। ओके, तो यानी हमारा आंसर क्या आया, तो यहाँ पर आंसर आता है 45/2, 45/2 यानी 22.5। तो यहाँ पे 22.5 हमारा जीएसटी आया। अभी ये जीएसटी आपको क्या करना है, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें ऐड करना है। ओके, तो जो भी प्राइस दी हुई है उसमें आपको ऐड कर देना है। तो कॉस्ट ऑफ आइटम है उसमें जीएसटी ऐड कर दो, यानी 450 में आप देख सकते हो कि 450 में
450 में 22.50 वो ऐड कर दिया, तो हमको 472.50 आपको पे करना है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको जीएसटी निकालना है और आपको बिल कितना बना वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। बाद में यहाँ पे सलीम बाउट ए आर्टिकल 784 विच इंक्लूड द जीएसटी 12%। अभी इसमें 12% जीएसटी इंक्लूड है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल जीएसटी बिफोर जीएसटी वॉज एडेड? ओके, अभी पहले कितनी प्राइस थी? सपोज कि उसकी पहले प्राइस 100 थी। ओके, आफ्टर जीएसटी कितनी हो गई? 112 हो गई। ओके, समझ में आ गया? तो फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि सपोज कि पहले उसकी प्राइस क्या थी? 100। ओके, 12% जीएसटी ऐड किया यानी उसकी प्राइस 112 हो गई। तो आप इस तरह से कर सकते हो कि 112 यानी जीएसटी ऐड हो गया तो कितनी प्राइस हो गई थी? 784। और विदाउट जीएसटी क्या थी? 100। ओके, तो ये परसेंट में पहले 100% थी, 12% जीएसटी ऐड हो गया तो उसकी प्राइस 112 हो गई, 112% जैसे। ओके, तो उसकी 784 आई। अभी आपको ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है यानी आपको 100% फाइंड आउट करना है। तो आपको हाउ मेनी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी 100 इंटू 784 अपॉन 112। तो आप देख सकते हो अभी इस तरह से आएगा 100 अपॉन 112 इंटू 784। अभी 100 वन जा, वन 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 112 वन जा, 112 वन जा, 112 7 जा, 784 होता है। ओके, तो बचा के यहाँ पे 100 इंटू 7, 100 इंटू क्या आएगा? 7। तो क्या आएगा? 700 आंसर आएगा। तो उसकी ओरिजिनल प्राइस 700 होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर 700 दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? अ मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी 1,54,000 फाइन इट्स ओरिजिनल सैलरी। यानी कि कोई आदमी की सैलरी बढ़ रही है 10%, बाद में उसकी सैलरी 1,54,000 हो जाती है। तो आपको ओरिजिनल सैलरी, पहले सैलरी क्या थी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको यूनिटरी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कि सपोज कि उसकी सैलरी 100 रुपीज़ है तो 10% बढ़ गई यानी उसकी सैलरी क्या हो गई? 10% बढ़ गई यानी 110 हो गई। ओके, तो आपको ओरिजिनल सैलरी 100 थी, 10% बढ़ गई तो उसकी सैलरी 110 हो गई। यानी आपको यूनिटरी मेथड यूज़ करना है। तो उसमें 110 सैलरी हो गई, तो 110 सैलरी हो गई यानी 1,54,000 हो गई। ओके, 1,54,000 हो गई। तो आपको ओरिजिनल सैलरी क्या थी? 100 थी यानी हाउ मेनी। ओके, ये आपको जो 110 है वो परसेंट भी बोल सकते हो, यहाँ पे भी 100 यानी परसेंट बोल सकते हो। तो पहले 100% थी, बाद में 110% हो गई यानी 10% बढ़ गई। तो यानी कि 110 पे क्या है? 1,54,000 यानी उसकी 1,54,000 हो गई। तो ओरिजिनल सैलरी क्या थी? 100 यानी कि ओरिजिनल सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, हमने 100 और 110 एज्यूम की है। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो ये 110 मल्टीप्लाई 1,54,000 और डिवाइड 110। ओके, तो 100 मल्टीप्लाई 1,54,000 करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 1,54,000 और डिनोमिनेटर में 110 है। अभी आपको इसको सोल्व करना है। तो 1,100 अपॉन 110 मल्टीप्लाई 1,54,000। ओके, 1,54,000, 0 0 कैंसल। ओके, 11 वन जा, 11 वन जा और 11 14 11 जा। ओके, 14 11 जा 154 और ये 2 0 लग जाएंगे तो क्या आएगा? 1400। ओके, 1400 हुआ। अभी 1400 मल्टीप्लाई 100 यानी क्या आएगा? 1,40,000। 1,40,000 उसकी पहले सैलरी थी। ओके, तो इस प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ संडे 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percent decreasing in people visiting the zoo on Monday? अभी कितने परसेंट डिक्रीज हुए? ओके, मंडे को 169 पीपल ही जा रहे हैं, संडे को 845 पीपल जा रहे हैं।
तो आपको पहले उसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या है दोनों का, ओके। तो हम संडे में से मंडे का माइनस करो, यानी 676 ये डिफरेंस आया। तो वो जो डिफरेंस है वो कहाँ पे रखना है, न्यूमरेटर में। हमारा जो एक फॉर्मूला था कि ऊपर डिफरेंस रखना है, ओके, ऊपर डिफरेंस रखना है। और नीचे नीचे जो पहले संडे संडे का लिखना है, यानी ओरिजिनल कितने चाह रहे थे, पहले कितने चाह रहे थे। तो संडे में 845, तो संडे का 845 और मल्टीप्लाई 100 जिससे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो डिफरेंस कितना आया था, 676। तो 676 डिफरेंस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से बन गया है। अभी आपको कैंसलेशन करना है, तो कैंसलेशन करोगे तो आंसर में क्या आएगा, 80% आएगा, ओके। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बाद में क्वेश्चन 3 है, अ शॉपकीपर बाय 80 articles for 2400 and sell them for profit 16%, find them selling price of one article। अभी कोई शॉपकीपर है, वो 80 आर्टिकल 2400 उसकी कॉस्ट प्राइस है और वो 60% प्रॉफिट में बेच रहा है, ओके। तो अभी देखो 60% प्रॉफिट, तो आपको 2400 का 60% फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो आप किस तरह से करोगे। तो हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला था, वो क्या था फॉर्मूला, आप वो था सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP, ऐसा फॉर्मूला था। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 16 है। तो क्या होगा, 100 प्लस 16 अपॉन 100, ओके, मल्टीप्लाई CP क्या है, 2400, ओके, 2400। बाद में आप देखो 100 प्लस 16, 100 प्लस 16 क्या आएगा, 116 आएगा। तो न्यूमरेटर में 116, डिनोमिनेटर में 100 और मल्टीप्लाई 2400। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 24 इंटू 116 आएगा, 24 इंटू 116 आएगा। तो आपको आंसर आएगा 2784। तो सेलिंग प्राइस आपको 2784 मिली, ओके। बाद में हमको बोला कि एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या है। तो टोटल 80 आर्टिकल है, तो उसको 80 से डिवाइड कर दो, तो एक आर्टिकल की मिल जाएगी, एक ही आर्टिकल की। समझ में आ गया। तो एक आर्टिकल की प्राइस है 34.8, ऐसी एक आर्टिकल की प्राइस हुई सेलिंग प्राइस, ओके। तो इस तरह से वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट की। बाद में क्वेश्चन 4 में देखिए, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वॉज 15,500 and 450 were spent on its repair. If it sold for the profit 15%, find the selling price of the article। अभी देखो 450 उसका रिपेयर हुआ है, तो वो आपको कॉस्ट प्राइस में ऐड करना पड़ेगा और टोटल कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस में इन दोनों का एडिशन कर दो, तो 15,950 आया, ये टोटल कॉस्ट प्राइस आई। अभी आपको वही फॉर्मूला लगाना है, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या है, तो क्या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, ओके। प्रॉफिट परसेंटेज कितने हैं, 15, और कॉस्ट प्राइस कितनी मिली, 15,950, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से होगा, 100 प्लस 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 15,950, ओके। अभी देखो 100 प्लस 15 यानी 115 आता है, तो 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 15,950। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो आ गया है वो। अभी इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 18,342.50। तो ये जो आंसर मिला है वो सेलिंग प्राइस मिली है। अभी क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो अभी VCR और टीवी वो खरीदा है 8,000 ईच, यानी दोनों के 8,000 है। अभी शॉपकीपर मेड लॉस 4% ऑन VCR, VCR पे लॉस हो रहा है, और अ, उसमें प्रॉफिट किस में हो रहा है, टीवी में 8% प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड द गेन लॉस परसेंट ऑन द वर्ल्ड ट्रांजेक्शन, यानी अभी दोनों का अगर बेच दिया तो प्रॉफिट होगा लास्ट में या लॉस होगा, क्योंकि एक लॉस में जा रहा है, एक प्रॉफिट में जा रहा है। तो आपको देखना है कि नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। तो आपको पहले सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी होगी दोनों की। तो यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी,
तो अभी देखो 8,000 है, 16,000 टोटल कॉस्ट प्राइस होगी। अभी वीसीआर में आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो आप वो लॉस वाला फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ लॉस, सेलिंग प्राइस ऑफ लॉस है 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, ऐसा है। यानी क्या आएगा कि 100 माइनस 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस क्या है 8,000। ओके, अभी देखो कि यहाँ पे 100 माइनस 4 यानी क्या आएगा 96, तो 96 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8,000, तो इस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 96 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8,000, तो इसका जो आंसर आता है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7,680, 7,680 हमारा आंसर आया। जो सेलिंग प्राइस ऑफ द यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ द किसकी थी? वीसीआर की सेलिंग प्राइस है। अभी आपको टीवी की बाकी है। ओके, तो टीवी की हम अब देखते हैं। तो टीवी में क्या है? प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो क्या है? तो कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ओके, तो 100 अभी कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है? 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस क्या है? 8,000 मल्टीप्लाई 8,000। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 100 प्लस 8 क्या होता है? 108। ओके, और डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई 8,000, तो आप देख सकते हो कि इस तरह से यहाँ पे बन गया है। अभी आपको इसको सॉल्व करके इसकी आंसर आता है 8,640, जो सेलिंग प्राइस है। किसकी सेलिंग प्राइस है? टीवी की। अभी दोनों की सेलिंग प्राइस को ऐड करो, दोनों की सेलिंग प्राइस को ऐड करोगे तो टोटल सेलिंग प्राइस मिलती है। तो टोटल सेलिंग प्राइस 16,320 मिली। अभी कॉस्ट प्राइस क्या मिली थी? 16,000 मिली थी। अभी कॉस्ट प्राइस छोटी है, सेलिंग प्राइस बड़ी है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो अभी देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 320 प्रॉफिट हो रहा है। अभी उसका परसेंटेज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला ये है, प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे प्रॉफिट 320 है, कॉस्ट प्राइस 16,000 है, मल्टीप्लाई 100। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 0 कैंसल, अभी यहाँ पे 0 0 कैंसल। अभी देखो यहाँ पे और 0 कैंसल, तो 16 1 जा और 16 2 जा, तो यहाँ पे 2% आया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे 2% प्रॉफिट हुआ है। अभी क्वेश्चन 6 देखिए। ड्यूरिंग सेल एंड शॉप ऑफर द डिस्काउंट 10% डिस्काउंट है ऑन मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम, व्हाट वुड बी कस्टमर हैव टू पे फॉर for a pair of jeans market at the 1450 and two shirts market at 850 each। अभी 10% डिस्काउंट है, तो आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, वो मार्केट प्राइस पे होता है। तो 10% ऑफ मार्केट प्राइस। ओके, तो 10% ऑफ मार्केट प्राइस करोगे, 10% ऑफ मार्केट प्राइस। अभी यहाँ पे अगर जींस की बात करें तो 1450, तो 1450 का 10%, तो आप देख सकते हो ये आएगा, ये फॉर्मूला आता है। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 10/100 मल्टीप्लाई 1450, तो इसका जो आंसर आता है 145। ओके, उसका क्या आंसर आता है? 145 आता है। समझ में आ गया? इसी इसी प्रकार अभी डिस्काउंट क्या करना है? माइनस करना है। मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करो, क्योंकि हम डिस्काउंट नहीं देते, हम सिर्फ उसमें डिस्काउंट बात करके हम पैसे देते हैं। तो डिस्काउंट माइनस करके जो हमको मिलता है वो सेलिंग प्राइस है। यानी हम डिस्काउंट पे नहीं करते, हम डिस्काउंट तो माइनस कर देते हैं। तो हमको सेलिंग प्राइस 1305 मिली। इसी प्रकार अभी दो शर्ट की निकाले, तो दो शर्ट का प्राइस होता है 1700। अभी इसका 10% निकालना है, तो इसका 10% इस तरह से निकाला है, तो इसका 170 आया। अभी ये डिस्काउंट मार्केट प्राइस में से माइनस करो, तो ये माइनस किया, देखो यहाँ पे, तो हमको जो आंसर मिला वो सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट मिला, तो ये 1530 सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट है। अभी दोनों का ऐड कर दो, दोनों का ऐड करोगे ये सेलिंग प्राइस, तो टोटल सेलिंग प्राइस मिलेगी, तो कस्टमर को इतना पे करना पड़ेगा। अभी देखो 1305 है वो जीन्स का था, और 1530 है वो दो शर्ट का है, टोटल 2835, ये 2835 उसको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्काउंट माइनस कर दिया है,
अभी क्वेश्चन 8 में क्या है, अ प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल पे इफ ही बाई इट। अभी देखो आपको जो उसमें क्या सेल टैक्स लगा रहे हैं, तो सेल टैक्स लगा रहे 12%, तो पहले 13,000 का 12% निकालना है। ओके, और बाद में उसको ऐड कर देना है, उसका उसको पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि उसका 12% निकालो, 12% ऑफ 13,000, 12% ऑफ 13,000 यानी 12/100 इंटू 13,000। ओके, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 130 इंटू 12, तो क्या आएगा 130 इंटू 12, तो इसका आंसर आता है 1560 आएगा। ओके, 1560 उसका टैक्स लगा है, तो आपको 13,000 में ऐड करो, 13,000 में आपको ऐड करना है 1560, तो आपको मिलेगा 14,560, इसका आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सेल्फ टैक्स आपको पे करना पड़ता है। ओके, अभी क्वेश्चन 9 है, तो क्वेश्चन 9 में देखो, अरुण bought a pair of skate at the sale where the discount given 20%, if amount he pay 1,600, find the market price। ओके, आपको मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट 20% मिल गया है उसे। आपको क्या करना है कि 100% है, 100% आपको नहीं दिया, आपको 80%, 80% क्या होगा 1600 आएगा। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 20% डिस्काउंट है, यानी हमने 80% ही हमने पेमेंट किया है, 20% तो डिस्काउंट है, तो 80% हमने पेमेंट किया, वो कितना किया 1600, तो 100% यानी फुल प्राइस, फुल प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 100 इंटू 1600 अपॉन 80। ओके, तो 0 0 कैंसल, 81 जा 80, 8 1 जा 88, 20 जा। ओके, 20 इंटू 100 यानी 2000, तो आपको 2000 प्राइस मिली, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2000 ओरिजिनल प्राइस है। ओके, तो 400 हमको डिस्काउंट मिला, इसका मतलब ऐसा हुआ। समझ में आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन 10, I purchased a hair dryer for 5,400 including 8% weight. Find the price before weight was added। अभी 8% वेट लगा दिया है, तो उसकी जो प्राइस होगी, सपोज कि 100% उसकी ओरिजिनल प्राइस है, 8% वेट लगा दिया यानी उसकी प्राइस 108% हो गई, तो 108 पे कितना हुआ 5,400। ओके, तो आपको ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 100 इंटू 5,400 अपॉन 108, तो आप देख सकते हो। ओके, तो ओरिजिनल प्राइस आपको क्या मिलेगी 5000, इसको अगर हम कैंसिलेशन करेंगे तो 5000 मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर दोस्तों, वॉचिंग माय अगर वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।